नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद करते हैं जहां पर शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, वो याद कर लें जिसमें बहकर आज़ादी पहुंचती थी। किनारे पे देशभक्तों के खून की वो धार याद कर लें। आर्या न्यूज़ की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज़ादी की लड़ाई में ना जाने कितने वीर शहीद हो गए, कितने ही क्रांतिकारी अपनी रंगों में जोश भर ब्रिटिश हुकूमत से टकराए। आज देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, पर 15 अगस्त की ये तारीख आते ही आज़ादी की खुशबू भारतवासियों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। भारत को आज़ाद हुए करीब 75 साल हो गए। भारत हर साल 15 अगस्त को एक त्योहार की तरह मनाता है और सन 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और ये भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है। और आइए आपको बताते हैं इसका क्या इतिहास रहा और ये त्योहार की तरह क्यों और कैसे मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं भी घटित हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। आपको इसकी संख्या जानकर हैरानी होगी। ये संख्या तकरीबन 1,45,000 करोड़ थी और भारत की जनगणना 1991 के मुताबिक विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और वहीं पर 72,39,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इस दिन भारत में झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे आजादी का दिन मनाया जाता है और हर भारतीय में इस दिन को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ देशभक्ति फिल्में देखते हैं और देशभक्ति के गाने भी सुने जाते हैं। अब आइए आपको समझाते हैं कि कैसे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और कैसे भारत ने अपनी आजादी के लिए क्या क्या किया। यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना शुरू कर दिया था। अपनी सैनिक शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपनी वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य वितरणी ताज यानी कि ब्रिटेन की राजशाही का हो गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास किया और परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके साथ राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन की शुरुआत हुई। 1930 के दशक के दौरान वितरणी कानूनों में धीरे धीरे सुधार जारी रहा। परिणामी चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उसके बाद अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता कांग्रेस द्वारा असहयोग का अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उद्योग हुआ। 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक दबाव बढ़ता गया और इस उपमहाद्वीप के आनंद उत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की और सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया।
सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली और महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए, जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला। महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी ने हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में एक भीड़ से बात की। उस दौरान ये 24 घंटे उपवास पर रहे। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संघटक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसके बाद से भारत में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। स्पेशल डेस्क आरएनयू। भारत को आजाद हुए पूरे 75 साल हो गए। भारत हर साल 15 अगस्त को एक त्योहार की तरह मनाता है। भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जश्न मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस और देश में राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है और राज्य स्तर पर स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन देश विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा भी मनाया जाता है। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था, उनके ही मुल्क में भारतवासी 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाते हैं। यह आधुनिक भारत की ताकत का परिचय है। देश हर क्षेत्र में बड़े मुल्कों की बराबरी कर रहा है। ऐसे मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें पुष्प अर्पित किए जाते हैं। प्रवासी भारतीयों, विशेषकर भारतीय अप्रवासियों की उच्च सघनता के क्षेत्रों में परेड और प्रतियोगिता के साथ दुनिया भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। न्यूयॉर्क और अन्य अमेरिकी शहरों में कुछ स्थानों में 15 अगस्त प्रवासी और स्थानीय आबादी के बीच में भारत दिवस मनाया गया है। यहाँ लोग 15 अगस्त के आसपास या सप्ताह के अंतिम दिन पर भारत दिवस मनाते हैं और प्रतियोगिताएं भी रखते हैं। 15 अगस्त का दिन भारतीय लोकतंत्र और भारतीय के लिए काफी खास है। यही वो दिन है जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। इसी वजह से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी स्तर पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सबसे बड़ा कार्यक्रम लाल किले पर होता है। वहां देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। कुछ लोग सुबह तैयार हो जाते हैं और टीवी पर भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं। उसके बाद कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ आजादी का दिन मनाया जाता है और हर भारतीय में इस दिन को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्साह को मनाते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ देशभक्ति फिल्में देखते हैं और देशभक्ति गाने सुनते हैं। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी और सभी शासकीय भवनों को रंग बिरंगे विद्युत सज्जा से सजाया जाता है। शाम को सबसे आकर्षक आयोजन होता है। देश के सभी राज्यों की राजधानी में इस अवसर पर विशेष झंडा वंदन कार्यक्रम किया जाता है और राज्य के सुरक्षा बल राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं। प्रत्येक राज्य में वहां के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, नगरीय निकायों, पंचायतों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
शासकीय भवनों को आकर्षक पुष्पों से तिरंगे की तरह सजाया जाता है। छोटे पैमाने पर शैक्षिक संसाधनों में, आवासीय संघों में, सांस्कृतिक केंद्रों और राजनीतिक सभाओं का आयोजन किया जाता है। एक अन्य अत्यंत लोकप्रिय गतिविधि जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है और यह है पतंगे उड़ाना। और ये अधिकतर दिल्ली और गुजरात में आसमान में हजारों रंग बिरंगी पतंगे देखी जा सकती हैं। ये चमकदार पतंगे हर भारतीय के घर की छतों और मैदानों में देखी जा सकती हैं और ये पतंगे इस अवसर के आयोजन का अपना विशेष तरीका है। राज्य के राज्यपाल मुख्य अतिथि में शामिल होते हैं। स्वतंत्रता दिवस को देश का हर नागरिक अपने अपने तरीके से मनाता है। इस मौके पर वे कार्यक्रम स्थल को सजाते हैं, राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राष्ट्रीय गीत या देशभक्ति के गीत गाते हैं। देश में कई लोगों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को लेकर कई सवाल होते हैं, या फिर ये कहें कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दोनों दिवस को एक जैसा ही मनाया जाता है। अगर आप भी ये सोचते हैं तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कैसे अलग है और इन दोनों दिवस में क्या क्या अलग होता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है और ये हर भारतीय लोगों के लिए गौरव का दिन है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं। ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से भारत आजाद हुआ है। भारत को आजाद हुए पूरे 75 साल होने वाले हैं। 1947 से भारत हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए आया है और आगे भी फहराता रहेगा। और देश में गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे देश में जगह जगह झंडा फहराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का तरीका अलग होता है? भारत और यहाँ के लोगों के लिए ये दोनों ही दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को जहाँ पूरा देश शहीदों को नमन कर आजादी का जश्न मनाता है, तो वहीं 26 जनवरी हमें अपने संविधान और लोकतंत्र की अहमियत का एहसास कराती है। साल में इन दोनों अवसरों पर देश भर में झंडा तोलन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन दोनों में कुछ मूल अंतर है। ऐसे ही अंतर हम आपको बताते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में पहला अंतर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में 15 अगस्त को ध्वजारोहण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जबकि 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और वहीं दूसरा अंतर 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों में ही मुख्य समारोह नई दिल्ली में आयोजित होता है, लेकिन जगह अलग अलग होती है। 26 जनवरी में झंडा तोलन राजपथ और इंडिया गेट पर किया जाता है, जबकि 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। और वहीं अब बात करें तीसरे अंतर की, तो ये अंतर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के तरीके में है। 15 अगस्त को तिरंगे को ऊपर की ओर खींचकर फहराया जाता है, जो थोड़ा नीचे बंधा होता है और इसको ध्वजारोहण कहते हैं। इसे इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। जबकि 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा होता है, इसे वहीं खोलकर फहराया जाता है, जिसे सिर्फ झंडा फहराना ही कहते हैं। लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराते हैं। तो आइए आपको ये अंतर भी समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख। भारत का संविधान 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया था, जिस उपलक्ष्य में इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू ने झंडा और भाषण दिया था, जिस उपलक्ष्य में इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 में देश को अपने पहले राष्ट्रपति भी मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला था, इसीलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। और 15 अगस्त 1947 देश को अपने पहले प्रधानमंत्री भी मिले थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला था, इसीलिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इक्कीसवीं सदी में महिला सशक्तिकरण की बातें तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इतिहास में महिलाओं की शक्ति का जिक्र शायद ही कहीं किया है। जी हाँ, हमारी भारत माता की आज़ादी के लिए न जाने कितनी ही माताओं और बहनों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन किताबों से लेकर अखबारों तक में उनका जिक्र ना के बराबर है। हालांकि ये महिलाएं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की बगावत की और देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया, वो कौन थी, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर हमने यह आजादी पाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास में कुछ खास लोगों को ही जगह मिली। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आजादी के लिए किए गए लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्र भारत में भी वो सम्मान और पहचान नहीं पा सके जिसके वे हकदार थे। इन वीर सेनानियों में अनेक महिलाएं भी थीं, जिन्होंने न केवल क्रांतिकारियों की तरह तरह से सहायता की, बल्कि संगठनों और सभाओं का नेतृत्व भी किया। आइए जानें कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के बारे में जो इतिहास के पन्ने में कहीं खो गयी। सबसे पहले झलकारी बाई के बारे में बताते हैं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था और बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। पिता ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए उन्हें बड़े ही प्यार से पाला, साथ ही घुड़सवारी और तीरंदाजी की शिक्षा दी। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। शत्रुओं को धोखा देने के लिए कई बार रानी के वेश में भी युद्धाभ्यास करती थी। उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक के साथ हुआ। लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें अपने महिला सैनिकों की शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया। यहाँ उन्होंने तोप और बंदूक चलाना सीखा। अपने अंतिम समय में वे रानी के वेश में अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गयी और रानी को किले से भागने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक कथाओं में अमर है। रानी चेमन्ना कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। उनका जन्म 1778 में बेलगांव जिले के कत्ती गांव में हुआ था। पहले पति फिर पुत्र की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत कित्तूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी, लेकिन रानी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी सेना से जमकर लोहा लिया। अपूर्व शौर्य प्रदर्शन के बाद भी वे अंग्रेजी सेना का मुकाबला न कर सकी। उन्हें कैद कर लिया गया। 21 फरवरी 1829 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने तमाम रजवाड़ों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। दुर्गा भाभी यानी दुर्गावती का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में हुआ था। 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण के पिता शिवचरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी दी थी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराना था। 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए।
अब दुर्गावती जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी और अधिक सक्रिय हो गई। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई, लेकिन वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थी। उनकी शहादत के बाद वे अकेली पड़ गईं और अपने 5 साल के बेटे शचीन्द्र को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और फिर लाहौर चली गईं, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्षों तक नजरबंद रखा। 1935 में वे गाजियाबाद आ गईं और एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी उन्होंने अध्यापन किया और 14 अक्टूबर 1999 को इस दुनिया से विदा हो गई। इस क्रांतिकारी महिला को स्वतंत्र भारत में कोई सम्मान और पहचान नहीं मिली। अब बात करते हैं कनकलता बरुआ की। इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के सोनीपुर जिले के गोहपुर गांव में हुआ था। अल्पायु में ही माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी नानी ने उन्हें पाला पोसा। 1931 में गमेरी गांव में रैयत अधिवेशन हुआ, जिसमें तमाम क्रांतिकारियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो पूरे असम में क्रांति की आग फैल गई। कनकलता क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय हुआ। उस दिन 22 साल की कनकलता तिरंगा हाथ में थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजी सेना की चेतावनी के बाद भी वे नहीं रुकी और छाती पर गोली खाकर शहीद हो गई। अपनी वीरता व निडरता के कारण वे वीरवाला के नाम से जानी जाती हैं। आज सबसे कम उम्र की बलिदानी कनकलता का नाम भी इतिहास के पन्नों से गायब है। ऐसी कई क्रांतिकारियों का नाम कहीं गुम सा हो गया, लेकिन इन्होंने भारत की आजादी में अहम भूमिका और अपना योगदान दिया है। आज भारत के लोग आजादी तो मनाते हैं, लेकिन भारत के लोग इन क्रांतिकारियों का नाम भूल गए हैं और भारत को आजाद हुए सिर्फ 75 साल ही हुए हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई करीब कई सालों तक चली, तब जाके हम भारतीयों को ये आजादी मिली थी। आओ झुक के सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून देश के काम आता है। आर्य न्यूज़ की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।